करूंगा रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि, हमारे राष्ट्र कवि दिनकर साहब की कुछ ऐसी बेजोड़ पंक्तियां जो हमें ऊर्जा से भर देती हैं। ये दिखाती हैं समय कितना बलवान है। मैं पढ़ता हूं, आप इसे बहुत ऊर्जा और जोश के साथ सुनिए और पढ़िए, चाहें तो नोट कर लीजिए। वो कविता है दिनकर साहब की, कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसको ऐसे भी एक कहा गया है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। ऐसी वर्षा का क्या फायदा जब कृषि ही सूख गई, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए। ध्यान से सुनिए, रोमांच से भर जाती हैं ये पंक्तियां। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। एक संदेश है आपके लिए कि जीवन में हर काम समय से होना चाहिए। एक बात कभी कबीर कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगी, फेरी करेगो कब। समय कितना बहुमूल्य है। दिनकर साहब की ये पंक्तियां, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मित्र केवल एक हो जो सुख में भी काम आए, दुख में भी काम आए, और संबंध ऐसे भी हों। अब देखिए जीवन कैसे बीत रहा है। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज यहाँ। जीवन में इतने पल आते हैं हम लोगों के, छोटे छोटे खुशियाँ आती हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। और देखिए छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आप बड़े बड़े सुखों की चाहत में छोटे छोटे पलों को खो देते हैं। हर पल को एंजॉय करिए, वर्तमान में रहिए, भविष्य की चिंता छोड़िए। वो कह रहे हैं छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जीवन वर्तमान में ही एग्जिस्ट करता है, ना भूत में ना भविष्य में। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। किसी को कटु वचन भी ना बोलें। क्या कह रहे हैं? मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर देखिए, सुख साधन चाहे जितने हों, कितनी बढ़िया बात है। सुख साधन चाहे कितने हों, पर काया रोगों का घर हो, पर काया रोगों का घर हो। हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर हमारा शरीर, हमारी देह, हमारी काया ही रोगों का घर है, तो इन भौतिक सुख सुविधाओं का कोई मतलब नहीं है। हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मैं दिनकर साहब को यहीं प्रणाम करता हूँ, और ये कविता, हमारा लेक्चर आपको ऊर्जा से भर दे, आपके जीवन को एक नई दिशा मिले, मेरी यही कोशिश है। और आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर 16